यस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ये आपके चैप्टर की आज रिकॉर्डिंग डाल रही हूँ। रिकॉर्डिंग मैं इस वजह से डाल रही हूँ कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं कहीं जा रही हूँ और मुझे यहाँ से भी कहीं जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो आज की मैं रिकॉर्डिंग डाल रही हूँ, आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना बिल्कुल। और कोई भी डाउट आए आप मुझसे किसी भी टाइम मालूम कर सकते हैं, ठीक है। आप कॉल पर चाहें कॉल पर मालूम कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप मेरे को मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी। देखिए, हमने सबसे पहले इस चैप्टर में जो पढ़ा था, इस चैप्टर में हमने सबसे पहले देखा था, देखो जब हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हमेशा अल्फ़ाबेट्स होता है, राइट। हमारे पास सबसे पहले क्या चीज़ आती है, हमारे अल्फ़ाबेट्स आते हैं। अल्फ़ाबेट्स हमारे ये आपको बहुत बेसिक बात है, सबको पता होगी कि अल्फ़ाबेट्स हमारे पास कितने होते हैं, 26 होते हैं, राइट। तो उन 26 अल्फ़ाबेट को हमने देखा था, हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने कितने, हमारे पास 5 एंड 26। 5 हमारे पास वॉवल्स होते हैं और 26 होते हैं कॉन्सोनेंट, ओके। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे, तो 5 हमारे पास वॉवल्स हो गए और 26 हमारे पास हो गए कॉन्सोनेंट। क्या होते हैं वॉवल्स और क्या होते हैं कॉन्सोनेंट? देखिए, वॉवल्स हमारे पास 5 होते हैं, A, E, I, O, U, ओके। एंड कॉन्सोनेंट, वॉवल्स को हटाकर जो भी हमारे पास लेटर्स बचते हैं वो सब हमारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट हैं। लाइक B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। क्लियर हो गया? हाँ, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास वॉवल ए का यूज़ है, कैट, रैट, हैट, बैट, सेट, CAT, कैट। अब इसको कोई लोग ऐसे बोलना पसंद करते हैं, CAT, कैट, RAT, रैट। ये गलत वे होता है वॉवल्स को पढ़ने का। जब हमारे पास किसी भी वर्ड का CVC पैटर्न होता है, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हमारे पास किसी भी वर्ड का CVC पैटर्न होता है, CVC पैटर्न मीन्स कॉन्सोनेंट, वॉवल एंड कॉन्सोनेंट, ओके। वेट इब्राहिम, तो जब हमारे पास किसी वर्ड का ये पैटर्न होता है तो हम बोलते हैं, वेट ना इब्राहिम बेटा, तो हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट, वॉवल, कॉन्सोनेंट। उस वर्ड को हमें कैसे पढ़ना होता है, हमें इस वाले वॉवल को शॉर्ट साउंड करना होता है, ठीक है। जब भी हमारे पास कोई लेटर CVC पैटर्न में होता है, इब्राहिम वेट ना बेटा, जब भी हमारे पास किसी वर्ड का CVC पैटर्न होगा तो हम उसको पढ़ेंगे, शॉर्ट साउंड करेंगे। कैसे करेंगे, कैट, रैट, हैट, बैट, सेट, कैट, रैट, हैट, बैट, सेट, ओके। अब नेक्स्ट देखिए, PEN पेन, HEN हैन, TEN टेन, JAT जेट, BET बेट, PIN पिन, SIN सिन, BIN बिन, WIN विन, KIT कैट, BOT बॉट, SOT सॉट, NOT नॉट, DOT डॉट, TOP टॉप, BUT बट, NUT नट, JUT जट, SUN सन एंड TUN टन। ये पेज क्लियर हो गया? आई होप आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगी। हमारे नेक्स्ट टॉपिक हम ऐसा पढ़ेंगे कि जिसमें हम आपको ये चीज़ बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगी। अब देखिए, हमारे पास आता है मैजिक E। क्या होता है मैजिक E? मैंने आपको पढ़ाया CAP, कैप, ओके। ये हमारा कैप है, तो जब हम इसमें लगाएंगे E, CAP कैप, और कैप में हमने लगाया E, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे कैप। इस E का इस वर्ड पे ये इफ़ेक्ट पड़ता है कि ये इस वाले वॉवल को, ठीक है, ये भी एक वॉवल है, ये भी एक वॉवल है, बट जब किसी वर्ड के लास्ट में हमारा E लगेगा तो वो खुद तो साइलेंट होगा, बट वो क्या करेगा, जो हमारा पहला वाला वॉवल है उसको लॉन्ग साउंड करेगा, ठीक है।
कुछ ऐसा कह सकते हैं हम कि वो इसको एक एक्स्ट्रा पावर दे देगा, जिससे हमारा पहले वाला वॉवल लॉन्ग हो जाएगा। जैसे हम इसको पढ़ रहे थे CAP कैप, ऐसे पढ़ रहे थे। अब हम इसको पढ़ेंगे CAPE कैप। क्लियर? KIT किट। अब हमारा आई का लॉन्ग वॉवल क्या होता है? आई, ऐसा होता है, तो हम इसको पढ़ेंगे KIT काइट। क्लियर हो गया? अब देखो, इसके बाद हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है HOP हॉप। ये हो गया, ये है हमारा CVC पैटर्न। तो हमें इसे कैसे पढ़ना है? शॉर्ट पढ़ना है। बट अगर हम इसमें E ऐड कर दें तो ये तो हमें पता है कि हमारा E साइलेंट है। अब हमारा ये वाला वॉवल क्या हो जाएगा? लॉन्ग हो जाएगा। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? हॉप, ऐसे पढ़ेंगे। क्लियर है? इसके बाद हमारे पास क्या आया? CUB कब। CUB कब, ठीक है। तो ये तो हमारा U का शॉर्ट वॉवल है, इसको ऐसे पढ़ते हैं अब। जैसे TUB ठब, और क्या ले सकते हैं हम? JUG ठग, ऐसे, राइट। लेकिन अगर हम इसके आगे क्या लगा दें? E लगा दें, तो हम कैसे पढ़ेंगे? CUBE ट्यूब, TUBE ट्यूब। क्लियर? अब देखो, MAD क्या होता है? मैट होता है। MAD मैट। हमने क्या लगा दिया इसके आगे? E लगा दिया। E हमारा क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। पहले वाले वॉवल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कि वो लॉन्ग हो जाएगा। तो हम कैसे पढ़ेंगे? MADE मेड। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होगा। A simple way to remember it is the magic E jumps over one consonant and make the vowel say its name। क्या मतलब है इसका? देखो, हमारा जो A है, इसका रियल साउंड क्या होता है? ए, ऐसे ही होता है ना। तो अगर हम इसको M के साथ मिलाकर पढ़ें तो कैसे पढ़ेंगे? मेज, ऐसे पढ़ेंगे। क्लियर? अब देखो, ठीक है, देखिए। अब देखो, इसके बाद हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आते हैं हमारे शॉर्ट वॉवल और लॉन्ग वॉवल पढ़ने के बाद हमारे पास आते हैं फोनिक्स। फोनिक्स क्या होता है? फोनिक्स हम किसी भी लेटर के साउंड को बोलते हैं फोनिक्स, ठीक है। जैसे हमारे पास B लेटर होता है, तो B लेटर का फोनिक्स क्या होता है? ब, ये होता है उसका फोनिक्स। C लेटर का फोनिक्स क्या होता है? क, ये होता है, ठीक है। तो हमारे पास कितने कॉन्सोनेंट है? हमने बोला था हमारे पास 21 कॉन्सोनेंट है। तो 21 ठीक। तो हमारे पास कितने कॉन्सोनेंट हैं? 21 कॉन्सोनेंट है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? अपने कॉन्सोनेंट के साउंड देखेंगे। हमारे पास है, अब देखो, सबसे पहले हमें क्या देखना है? हमें देखना है जो लेटर के फोनिक्स चेंज हो जाते हैं वो वाले देखने हैं। हमारे पास लेटर C है और लेटर G है और एक लेटर है लेटर S। इनके साउंड आप ध्यान करेंगे तो हमारे ये 2 साउंड करते हैं। CAT कैट एंड CITE सिटी। यहाँ पर अगर हम देखें तो कैट साउंड कर रहा है क, और अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा C साउंड कर रहा है स। क्यों कर रहा है? जब हमारे लेटर C के बाद E, I या Y आता है, क्या आता है? C के बाद E, I या Y आता है। जैसे हम देखें अपना सिटी में, क्लियर? सिटी में अगर हम देखें तो C के बाद क्या आ रहा है? I आ रहा है। तो जब हमारे पास C के बाद E, I या Y आता है तो लेटर C कन्वर्ट हो जाता है हमारे लेटर S में। हम उसको स साउंड करते हैं, जैसे सिटी। क्लियर? अब देखो, C, E, I या Y के अलावा, C, I, E, I या Y के अलावा C के बाद कोई भी अगर क्या आता है? कॉन्सोनेंट आता है या फिर A, O, U आता है या कुछ भी आता है तो हम बोलेंगे उसको क, ऐसे साउंड करेगा। जैसे CAT कैट और CUP कप। क्लियर? अब देखो, यहाँ तक क्लियर है। C के बाद हमारे पास आता है G, लेटर G। लेटर G कैसे साउंड करता है? लेटर G साउंड करता है हमारा ग,
लेटर जी साउंड करता है गो, जैसे यहाँ पर लिखा है गो। लेकिन अगर जैसे हमने सी में देखा, सेम वैसे ही जी के बाद ई आई या वाई आता है, ई आई या वाई, तो वो हमारा साउंड करेगा ज। क्या साउंड करेगा? ज साउंड करेगा। ठीक, क्लियर? जैसे हम देखें यहाँ तो हमने लिखा जी ओ गो, लेकिन अगर हम लिखें जी ई एम, ये क्या बना? जैम। तो यहाँ पर ग की आवाज़ आ रही है, यहाँ पर ज की आवाज़ आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर हम अगर देखें तो जी के बाद ई आई या वाई में से आई है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट इज स, लेटर स। लेटर एस हमारा कैसे साउंड करता है? अगर हमारा लेटर एस किसी वर्ड के स्टार्टिंग में आ रहा है, जैसे एस यू एन सन, यहाँ पर स्टार्टिंग में आया तो वो स ही साउंड करेगा। अगर किसी वर्ड के लास्ट में हमारे पास एस आता है तब भी वो साउंड करेगा स। लेकिन अगर हमारा लेटर एस दो वॉवल्स के बीच में आता है, वॉवल्स क्या होते हैं? ए ओ, ए ई आई ओ यू। ठीक, जैसे एम यू एस आई सी, म्यूज़िक। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो हमारा लेटर एस आ रहा है दो वॉवल्स के बीच में। जब हमारे एस की ये सिचुएशन होती है तो वो साउंड करता है ज। क्लियर है? ओके, यहाँ तक आप लोगों को आई होप क्लियर होगा। कुछ भी आपको समझ में ना आए आप मैसेज कर देना। अब देखो, लेटर बी, लेटर सी, लेटर डी, लेटर जी, letter J, letter K, and letter P, letter Q, letter T, letter W and letter Y। इन सब के बाद हम देखेंगे हमारा हल्का सा H की आवाज़ आती है। अगर आप यहाँ पर गौर कर पाएंगे, ये जो टेबल बनी हुई है, तो देखो B U H, ब, K U H, क, डी यू ड, जे यू एच घ, जे यू एच घ, झ, राइट, के यू एच ख, खाइच, खिंग, इस तरीके से, पी यू एच ह। तो हम इन सब लेटर के आगे, ये जितने भी लेटर्स हैं इनके आगे हम लगाएंगे यू एच। जो भी हमारा लेटर है वो तो उसकी आवाज़ तो आएगी, उसके बाद में अह की आवाज़ आएगी हल्की सी। कैसे आवाज़ आएगी? एग्जाम्पल देखें, जैसे ये लिखा है बी ओ वाई, ये लिखा क्या है? बॉय लिखा है सिंपली। हम इसको पढ़ते भी बॉय हैं, लेकिन अगर हमें अपनी, अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये बात गलत है, आपको इसको बॉय बोलना गलत है, नहीं। लेकिन हमें क्या करना है, इंग्लिश में देखो जितनी फ्लुएंसी अच्छी होगी, जितने हमारे बोलने में एक नज़ाकतबाजी हम कह लें ये चीज़ होगी, तो हमारी इंग्लिश उतनी ही हमें क्या लगेगी? एट्रैक्टिव लगेगी। क्लियर? अब ये लिखा है बॉय और हम इसको पढ़ें बॉय, ठीक। तो हम अगर देखें जितने भी ये होते हैं हमारे फॉरेन कंट्रीज़ के जो अंग्रेज़ हम जिन्हें बोलते हैं, फॉरेन मैन्स होते हैं, तो हम वो कैसे बोलते हैं? कैट, कप, बॉय, बॉल, राइट, झॉग, ढॉल, इस तरीके से बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यही इसका सही फोनिक्स है। हम जब भी ये वाले वर्ड्स हम पढ़ेंगे, लेटर्स हम पढ़ेंगे, इनके बाद हमें सिंपली क्या लगा देना है? यू एच, अ लगा देना है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए ये हो जाएगा। इस पे मैं अभी आपको प्रैक्टिस भी करने के लिए दूंगी, आप लोगों को कैसे प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हमारे पास लेटर एफ है। अब देखो यहाँ पे कुछ लेटर हैं जो ट्रिपल टाइम लिखे हुए हैं। जैसे एफ हमारा कितनी बार लिखा हुआ है? यस, एफ हमारा यहाँ पर 3 टाइम लिखा हुआ है। एच हमारा यहाँ पर 3 टाइम लिखा हुआ है। एल 3 टाइम लिखा हुआ है। एन, एम और आर, एस और वी और क्या लिखा हुआ है? ये भी हमारा 3 टाइम लिखा हुआ है। और ये भी। इसका क्या मतलब होता है 3 टाइम लिखे होने का? मतलब इसका फोनिक्स हम इस तरीके से क्यों बनाएंगे 3 टाइम की तरह? इसलिए बनाएंगे क्योंकि इन वर्ड्स, इन लेटर्स पे हमारी फोर्स लगती है। जब हम कोई लेटर पढ़ेंगे FAN, ऐसे लिखा है कोई वर्ड, ठीक है, FAN, फैन लिखा है, तो हम उसको फैन ऐसे ही नहीं, ये जो हमारा F है ना, इस पे अगर हम गौर करें तो हमारी थोड़ी फोर्स लगती है।
फैन, इस तरीके से पढ़ते हैं इसको, है ना। और हेड लाइक लायन, लायन इस तरीके से। नेट, मैन, और क्या हो सकता है, रेड। तो ये वर्ड थोड़ी देर मतलब कि लाइक 2 to 1 सेकेंड हमारे मुंह में ही रहते हैं और हम इसको ऐसे पढ़ते हैं फैन, इस तरीके से। फैन, हेड, लायन, नेट, मैन, रेड, इस तरीके से। आप समझ पा रहे हैं? अब देखो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद करनी है आपको, मैंने आपको रात भी बताया था क्लास में कि इसके बाद आपको इन लाइंस की रिहर्सल करनी है जितना हो सके उतना। ब्रेव बॉयज ब्रिंग ब्राइट बुक्स बिफोर ब्रेकफास्ट, इस तरीके से आपको पढ़ने की कोशिश करनी है और जितना हो सके इसमें रुकना नहीं है, लाइक ऐसे नहीं पढ़ना ब्रेव बॉयज ब्रिंग ब्राइट बुक्स बिफोर ब्रेकफास्ट, नो, it is a wrong way. The correct way is brave boys bring bright books before breakfast. Brave boys bring bright books before breakfast. Brave boys bring bright books before breakfast. Clever cats catch colorful caterpillars carefully. Clever cats catch colorful caterpillars carefully. Clever cats catch colorful caterpillars carefully. Darling dogs dig deep ditches during daylight. Graceful girls gather green grabs gladly. Graceful girls gather green grabs gladly. Jolly Jack jumps joyful with juicy jam. Jolly Jack jumps joyful with juicy jam. Jolly Jack jumps joyful with juicy jam. Wait, please wait. Please now. Just wait.